हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम प्रीवियस वीडियोस में जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। तो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सियल पॉइंट पर, यानी अच्छी स्थिति जो होती है एक्सिस पर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी परपेंडिकुलर, जो डायपोल के परपेंडिकुलर पोजीशन होती है, तो उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो ये स्टूडेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसका प्रूफ बताया जाएगा। एकदम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही आप इसका प्रूफ सीख जाओगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डायपोल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चों, डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस। इक्वल, तो हम ये माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं, इसके बाद जो है हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं। तो और इनके बीच सम सेपरेशन है, तो हम इनके सेंटर को, जो लाइन ज्वाइन करती है, उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये आपका पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। चलिए हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि ये डिस्टेंस, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल ए ले रहे हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी स्मॉल ए है, और टोटल डिस्टेंस क्या होती है, 2a होती है। ये हम पार्टीशन क्यों कर लेते हैं डिस्टेंस का बच्चों? क्योंकि ये जो पार्टीशन है वो कंपलसरी है, क्योंकि डायपोल का एक सेंटर पॉइंट भी होता है। तो सपोज करेंगे कि इस पॉइंट से समथिंग डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है आपके पास, और इस पॉइंट P पे हमें क्या करनी है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, और ये पॉइंट P जो है बच्चों, ये आपका इसके सेंटर से सपोज करेंगे r डिस्टेंस पे है। जो ये नॉमिनेशन है उसको आप बहुत गौर से देखोगे। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, और इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा कि आपको पता है 2 पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का होता है। तो ये हमने माइनस क्यू चार्ज लिया और एक चार्ज प्लस क्यू लिया। ओके, और ये टोटल जो सेपरेशन है इनके बीच, ये टोटल 2a का सेपरेशन है। तो क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो इतनी डिस्टेंस ए हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस ए हो जाएगी, और इसके सेंटर से किसी पॉइंट P पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं, हम r मान ले रहे हैं। तो अब इसके बाद हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ये पॉजिटिव है, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अवे टू द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर की तरफ। तो ये फील्ड देखिए, ये इस कदर होगी। ओके, आपको समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। इसके बाद ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो हम इसको इस कदर बनाते हैं, ये चार्ज की तरफ ही इसको कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक वेक्टर जो है हमने छोटा बनाया हुआ है बच्चों, और एक वेक्टर क्या है, हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चार्ज काफ़ी क्लोज है इस पॉइंट P से, ये चार्ज जो है काफ़ी क्लोज है इस पॉइंट P से। तो ये काफ़ी क्लोज है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए यहाँ से काफ़ी क्लोज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो इसको हमने क्या किया है, बड़े वेक्टर से डिनोट किया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में मार्क्स आपके रिड्यूस कर लिए जाते हैं, और ये चार्ज क्योंकि दूर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इसलिए हमने क्या किया है, इसको छोटे एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो वैसे हम स्केलर फॉर्म में ही ड्राइव करने वाले हैं, फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी होती है। तो आपको पता है ये पॉइंट चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी को हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं R, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लिख देते हैं K इंटू क्यू अपान R का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका पॉइंट चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
तो पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पी पर यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगी, तो इसको हम नाम देंगे E और प्लस Q। ओके, तो ये क्या हो जाएगा K इंटू चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चों, चार्ज की वैल्यू Q है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस, यही मेन मसला होता है। इस लाइन को आप बहुत गौर से देखोगे, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस कितनी है, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तो आप जो है इस चार्ज, देखिए चार्ज तो यहाँ है और हमने डिस्टेंस यार कहाँ से लिया, इस सेंटर से। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। तो हम क्या करेंगे, r में से अगर a को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए हमें इतनी ही डिस्टेंस बच्चों चाहिए, तो ये पूरी r है और इतनी a है, तो r में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस a। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास r माइनस ए हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, r माइनस ए का स्क्वायर। ओके, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस जो चार्ज है आपका, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट P पर। तो देखिए वही काम करेंगे, कांस्टेंट K इंटू चार्ज। तो चार्ज आपका ये है, माइनस है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऐसे ही जो है स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हमने नहीं लिया है इसका, तो सेम जो है माइनस साइन नहीं लिया गया यहाँ पे। आप चाहे तो माइनस साइन भी ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो ये K इंटू क्यू हो गया। और डिस्टेंस, अब देखिए इस चार्ज से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस, तो यहाँ तक की डिस्टेंस R है और यहाँ तक की डिस्टेंस A है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाने वाली बच्चों, R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से देखिए, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है तो 1/4πε0 को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। तो ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पर, K इंटू क्यू, और डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ तक R है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस R माइनस ए हो जाएगी। ओके, तो ये R माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए माइनस चार्ज की वजह से चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो है ये इतना R है, इतना ये है, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे। तो क्योंकि ये दोनों फील्ड अपोजिट है तो दोनों क्या हो जाने वाला है, सबटेक हो जाने वाला है, और बड़े में से छोटे को हम क्या करेंगे, सबटेक करेंगे। तो ई नेट जो आपके पास आएगा, ई नेट इक्वल टू, तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, E प्लस क्यू एंड माइनस E माइनस क्यू। ये बात आपको एक बार फिर देखनी होगी कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो पॉजिटिव वाले में से ये छोटा वाला निगेटिव का घटा देंगे, क्योंकि जो डायरेक्शन है दोनों की अपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो वो क्या होते, एडेड अप हो जाते। तो ये वेक्टर का खेल आपको बड़ा आसान होता है। ये बताया गया अगर सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएंगे, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएंगे, सबटेक हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन 3 में 1 और 2 की वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो रिप्लेस करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है इनकी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास इतनी है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इतनी है, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बच्चों देखिए क्या है आपके पास, K इंटू क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस, और इसकी जो वैल्यू है K इंटू क्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आपके पास हो जाने वाला है। तो एलसीएम आपके, चलिए के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, के क्यू को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए आपके पास बचेगा क्या, 1 अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, और फिर इसके बाद माइनस 1 अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो बच्चों अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए R माइनस ए का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, क्योंकि एलसीएम अभी हम लेंगे नहीं तो एज स्टिल छोड़ देते हैं इसको, और ये आपके पास हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये अब इसका क्या करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। तो ये इससे मर जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे ये बचेगा आपके पास, चलिए के क्यू को बाहर रखते हैं, तो ये देखिए R प्लस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये इससे मर जाएगा तो R माइनस ए का
होल स्क्वायर बच जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसके स्क्वायर को हम देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो देखिए क्या मिलने वाला है आपके पास, तो ये देखिए के क्यू हो जाएगा, के इंटू क्यू, और देखिए ये आपके पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर से स्प्लिट कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ओके, फिर इसके बाद देखिए बच्चों ये माइनस, तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा प्लस 2AR। ओके, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये देखिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस मर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये मर जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बचने वाला है अब, के इंटू क्यू 2AR दैट इज 4AR, ये क्या हो जाएगा 4AR। ओके, और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बचने वाला है, ये आपने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए अगर एक ब्रैकेट में पॉजिटिव हो और एक ब्रैकेट में निगेटिव हो उसी का, तो ये आपके पास क्या आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, तो आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपली आप कन्वर्ट कर लोगे, तो उसी तरह से यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो बच्चों इसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हम इसको कुछ इस कदर देखिए लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो हम 2k को ऐसे कर लेंगे। ओके, और अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू क्यू इंटू ए और इंटू आर। ओके, और नीचे आपके पास क्या बचने वाला है, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वांटिटी को हम कुछ कहते हैं, इस क्वांटिटी को कुछ हम कहते हैं, इस क्वांटिटी को 2QA यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इतना राइट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप राइट डाउन करिए इसको। तो बच्चों हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है। आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ई नेट जो है आपके पास, ये देखिए आ गया 2k, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, इंटू 2QA इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों अभी अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। तो टोटल चार्ज, टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, वन चार्ज इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, P से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब बच्चों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू को प्लेस कर देंगे, तो 2k P R अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये कैलकुलेशन था, तो अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी आप इसको रिमेंबर नहीं करेंगे तो थोड़ा इस रिजल्ट को और हम छोटा कर देंगे। तो जैसा कि डाइपोल के बारे में आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए एक आपके पास HCl का डाइपोल है, ठीक है, H और Cl के बीच बॉन्डिंग है। तो अब देखिए ये जो डाइपोल बनता है, ये जो डाइपोल बनता है, ऐसा तो है नहीं कि HCl आपने लैब में देखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसको आपने देखा होगा, या आप NaCl का ले लो, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड का डाइपोल बनता है, जो Na होता है और जो Cl होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप Na को अलग देख लेते हो, Cl को अलग देख लेते हो। तो ये डिस्टेंस इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि ये माइक्रोन में होती है, माइक्रोमीटर में होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई इस डाइपोल से 5 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो जैसे हम कोई डाइपोल लेते हैं और कहते हैं कि चलिए भाई 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हमने चलिए एक डाइपोल ले लिया, तो ये डाइपोल था और हमने कहा कि भाई आप इससे जो है
10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। लेकिन जो ये आर है, जो इनके बीच की डिस्टेंस जो ए है, आर तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन ए जो है ये बहुत छोटा होगा, ये माइक्रोमीटर में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। तो ये डिस्टेंस इतनी छोटी होती है कि हम इसको क्या करते हैं, इसको 0 सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? 0 सपोज कर लेते हैं। तो जब आर जो है ये मच 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 ग्रेटर देन ए होगा, तो अब क्या होगा, आर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इसका करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, और ये जो स्क्वायर होगा, अब देखिए ये और जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम ए को क्या ट्रीट करेंगे, जस्ट 0। ए को क्या ट्रीट करेंगे, जस्ट 0 बच्चों ट्रीट कर लेंगे। तो जो ई नेट आपके पास आ जाएगा, अगर हम उसको 0 ट्रीट कर लेते तो देखिए क्या हो जाएगा, 2kpr अपान ये 0 हो गया, तो ये टर्म मर जाएगा और ये r की पावर 4 हो जाएगा। तो एक r से एक r मर जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2kp अपान r की पावर क्यूब, ये हो जाएगा r की पावर 3। और k की वैल्यू रख देंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/k की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब, 2p अपान आर क्यूब। ये आपके पास जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो बच्चों ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब देखिए ये आप इसको लर्न कर लेंगे कि किसी डायपोल की वजह से जो किसी पॉइंट पी, ये एक्सियल पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट जो एक्सिस पे, ये पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, ये पॉइंट इस साइड भी, आप इस साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास फार्मूला है। तो जो ई नेट होता है एक्सिस पर वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r का क्यूब। तो ये एज ए रिजल्ट आप याद रखोगे। और जो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि आप जो है छोटे छोटे जो है कन्वर्जन, जैसे डिस्टेंस कैसे ली गई, कैसे ये ऐडअप किया गया, ये सारी चीज़ें करोगे, फिर उसके बाद जो है कैलकुलेशन काफ़ी इजी होगी। अब बात आती है बच्चों की इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो देखिए अलोंग द डाइपोल होगी। जो डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होती है, माइनस से प्लस की तरफ। ओके, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन है। और जो बाकी जो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। ओके, अगर ये माइनस आती तो अपोजिट ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप सॉल्व करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, कहाँ पे किया, एक्सिस पे किया। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। वो किस पे करेंगे, इक्वेटोरियल पे। तो ये काफ़ी इजी है, आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आता आप वीडियो को पॉज करिए, अपने से इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी इजी प्रूफ किया गया है। आपको बस ये जो कन्वर्जन है, डाइपोल है, ये डिस्टेंस ये है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, आप अगर इसको समझ जाते हैं तो फिर बाकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो ओके, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। तो अभी अभी हमने जो है सीख लिया है कि किसी डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों अब जो हम सीखेंगे, अब हम क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। डाइपोल के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। चलिए एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आपको अब आ गया होगा कि सब में बिल्कुल यही काम करना रहता है। तो एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया। ओके, अब देखिए ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर ओ है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए है, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होने वाली है बच्चों, ए होने वाली है। और टोटल डिस्टेंस ये कितनी होती है, ये 2a होती है आपकी। ओके, अब देखिए इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पे हम कोई एक पॉइंट P यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, ये हम एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट की समथिंग डिस्टेंस होने वाली है, तो ये डिस्टेंस समथिंग होगी और ये भी डिस्टेंस आपके पास समथिंग होने वाली। चलिए, तो इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सपोज करेंगे कि ये डिस्टेंस आपके पास r है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, r होगी। ओके, अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको ज्वाइन करते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये x है, ये कितनी डिस्टेंस, ये x है। ओके, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताया गया है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होने वाली है। ओके, ऐसे ये किसकी वजह से आएगी, ये निगेटिव चार्ज की वजह से आएगी। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
ये यहाँ पे जाने वाली है। ओके, ये आपको बनाने आ जाना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से ये अवे फ्रॉम द चार्ज और निगेटिव की वजह से टूवर्ड्स टू द चार्ज, चार्ज की तरफ और चार्ज से दूर। तो कुछ इस कदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस एक्चुअली होगी कितनी, ये डिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया गया होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख लीजिए, ये आपके पास कुछ इस कदर है। तो ये आपके पास डिस्टेंस x दिख रही है और ये डिस्टेंस a दिख रही है, ये r है। तो हाइपोटेनियस और ये एंगल थीटा है, जो भी एंगल उसे हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और आर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाने वाला है, आर इक्वल टू जो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट P पर, किसकी वजह से, ये माइनस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ओके, तो माइनस क्यू की वजह से कितना आएगा, तो हम देखते हैं कितना आएगा। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा माइनस क्यू की वजह से। ओके, तो ये के हो जाएगा के इंटू दैट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, आर, आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर, तो आर आपके पास कितना है, इतना है। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और अगर डायरेक्शन आपको देनी है तो अलोंग पी ए डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, अलोंग पी ए। अगर डायरेक्शन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है कि माइनस चार्ज की तरफ होती है और प्लस चार्ज से दूर होती है। इसके बाद सिंपली हम फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट कैपिटल P है, ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो देखिए प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है, ये फिर वही फार्मूला K इंटू क्यू अपॉन व्हाट, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो देखिए R फिर वही है K इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों सेम है, अगर हम मैग्नीट्यूड लेते तो भी दोनों सेम ही आते। डायरेक्शन का मसला अलग है। इसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम डायरेक्शन लिखना चाहें तो अलोंग पी ए है और ये अलोंग बी पी है। अगर हम डायरेक्शन लिखें तो ये अलोंग, देखिए पी से ए की तरफ पी ए। ओके, और ये इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग बी पी, अलोंग बीपी। ओके, तो ये डायरेक्शन वगैरह आपको लिखने आना चाहिए, बहुत इजी है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम नेट फील्ड निकालेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे। तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे फिगर की नेट फील्ड, वैसे हमने कूलॉम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल है जिसमें हमने सॉल्व करा था, उसमें हमने इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था आपको। तो लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए इस वाले के दो कंपोनेंट मिलेंगे, इस वाले के दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट देखिए, एक कंपोनेंट आपके पास ये होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, और इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में मिलेगा और इसकी जो वैल्यू होगी इस वाले की, दूर लिखते हैं क्योंकि अभी एक कंपोनेंट को और रिजॉल्व करना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ये एंगल कहाँ से आया, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आपके पास ये एंगल भी थीटा मिलने वाला है, ये वाला भी थीटा मिलेगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपको थीटा मिलेगा। क्यों, ये देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये जो है आपके पास दो जो लाइंस हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इस तरह से बच्चों कुछ, अगर दो पहले लाइंस हैं और कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले एंगल जो है आपस में
इक्वल होते हैं। ओके, तो ये सारी, अब जब ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये इक्वेटोरियल है तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये है, तो फिर ये भी एंगल उतना ही होने वाला। तो ये एक जो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किया वो इस तरह से हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट माइनस क्यू का रिजॉल्व करेंगे। तो माइनस क्यू का भी दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट देखिए, ये कंपोनेंट जो आएगा ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है ई माइनस क्यू का जो है, और ये जो है साइन के साथ आएगा। और इसके बाद एक कंपोनेंट फिर इसी के ऊपर मिलने वाला है, बिल्कुल ये इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, और काफ़ी इजी से समझाया गया है आपको। अनदर चैनल पे अगर आप देखोगे तो ऐसे ही मोटे मोटे तौर पे लोग लिख देते हैं, लेकिन आपको बाई कंसेप्ट जानना है कि एक्चुअली चीज़ है क्या। तो जब आप बाई कंसेप्ट चीज़ों को सीख जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों जो प्रूफ हम बता रहे हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स में किसी न किसी सेट में, अगर यहाँ से नहीं आता है तो गॉस लॉ से, अगर गॉस लॉ से नहीं आता है तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जरूर पूछी जाएगी। और खास तौर के इस पॉइंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस पॉइंट पे ही ज़्यादा पूछ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा फिगर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व कर लिया तो दो कंपोनेंट मिले। तो जैसे आपको वेक्टर पढ़ाया गया होगा बच्चों, तो वेक्टर में अगर कोई आर रिजल्टेंट का वेक्टर है तो इसको रिजॉल्व करने आपको सिखाया गया होगा कि ये जो कंपोनेंट होगा थीटा के साथ, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल कहलाता है, और ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल है, और ये जो है साइन के साथ आता है, और ये जो कंपोनेंट आता है कॉस के। जो एंगल जिस पे थीटा रहता है वो कॉस के आता है। कैसे आता है, अगर कोई बच्चा सवाल करता है, चलिए भाई ये ले लीजिए, इसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आर है, आपको दिख रहा होगा, और ये हमें बेस फाइंड करना है। तो इसका बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी समथिंग हम वैल्यू कुछ ले लेते हैं, चलिए एक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर की जो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, आर कॉस थीटा। तो इस तरह से हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। सिंपली हम अगर इसको यहाँ से मिला दें और इसको फाइंड करें, तो देखिए ये हाइपोटेनियस है और थीटा के जो अपोजिट साइड होती है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो साइन लगाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको ये देखिए ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, तो चलिए इसको y मान लेते हैं, और आपके पास ये जो है r हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। तो इस तरह से कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अगर कोई आपको रिजल्टेंट दिया हो, अगर रिजल्टेंट दिया हो तो ये हमारे पास रिजल्टेंट था जो कि किसी एंगल पे था। जब किसी एंगल पे होता है तो इस तरह से हम उसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। तो आपको होप करते हैं रिजॉल्व करना आ गया होगा। तो बच्चों अब ये काफ़ी इजी हो चुका है। काफ़ी इजी होने का मतलब क्या है, हम नेट फील्ड निकालेंगे। तो नेट फील्ड निकालने के लिए ई नेट जो आएगा, ये क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड अप हो जाने वाले हैं। और क्योंकि हमने जो है यहाँ पे ज़्यादा वेक्टर का मसला नहीं लिया, अगर आप वेक्टर लेना चाहोगे तो देखिए डायपोल की डायरेक्शन ऐसे, आपको डायपोल की इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताई गई है, ये डायरेक्शन ऐसे है, और मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो ई इक्वल टू माइनस ई होने वाला है, क्योंकि जो मेन जो डायपोल की डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिक इस तरह से देखिए यूं, इस तरह से ए टू बी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेट वो बी टू है। तो आप चाहे तो दोनों को माइनस लगा के माइनस लिख सकते हो, या ऐसे ही एडअप कर दो। चलो तो हम ऐसे ही एडअप कर देते हैं। तो ई जो है ई प्लस क्यू की वजह से, और ये प्लस ई जो है माइनस क्यू की वजह से, तो इसकी वैल्यू जो है ई साइन थीटा है, सॉरी ई कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू आपके पास ई कॉस थीटा है, और इसकी भी सिंपली वही वैल्यू है ई कॉस थीटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों ये सिमिलर है तो e की वैल्यू हम प्लेस करेंगे। तो चलिए बच्चों इसको इस साइड में करते हैं हम। तो इस साइड में करते हैं तो देखिए ये जो नेट ई है 2e कॉस थीटा आ चुका है, 2e कॉस थीटा। अब e की वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो 2 इंटू, देखिए e की वैल्यू आपके पास क्या है, किसी भी e की वैल्यू प्लेस कर देंगे, k इंटू क्यू अपॉन ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ये एंगल थीटा है तो आप कास निकाल लो, क्या करो यहाँ से कास निकाल लो। एक बार फिर देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल अगर थीटा है, ये देखिए आपके पास वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू ए है, और इसकी वैल्यू जो रूट में आपके पास क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2k इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और q और a, k को हम बाहर कर लेते हैं, और देखिए ये 1 पावर है, ये 1/2 पावर है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। और 2qa को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट। तो जो ई नेट आपका जो आने वाला, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, k इंटू पी अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपके पास मेन रिजल्ट आ गया, और ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ओके, तो ये देखिए आपके पास मेन आ गई, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा कन्वर्जन करना है। तो बच्चों कन्वर्जन हम क्या करने वाले हैं, देखिए कन्वर्जन क्या करेंगे कि ये जो x है, x जो है a के कंपैरिजन में, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है, a की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है, तो a जो है x की वैल्यू जो है वो क्या है, a से बहुत ग्रेटर है, x इज़ मच ग्रेटर देन a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हम 0 बोल देंगे, तो a की वैल्यू 0 बोलेंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये आप इसकी पावर को 3/2 कर लो। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, k इंटू पी अपान, देखिए a खत्म हो गया, तो x का स्क्वायर की 3/2, तो ये देखिए 2 से 2 मर जाएगा। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई नेट आएगी, वो बच्चों कितनी आ जाएगी, k इंटू पी अपान x की पावर 3, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान एक्स क्यूब। ये x क्या थी, डिस्टेंस थी। तो ये स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके आप ये सारा नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा और कंक्लूजन है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा और हम उसको फर्दर कंक्लूड करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। ओके, तो बच्चों अब देखेंगे कि दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो ई एक्सियल जो हमने निकाला, ई एक्सियल, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, और डिस्टेंस का क्या, ये 2 भी था इसमें, सॉरी, तो और ये डिस्टेंस का कोई भी डिस्टेंस हो, ये क्यूब था। ओके, और यहाँ पे जो इक्विटोरियल आया हुआ है, ई जो इक्विटोरियल है, ये आपके पास कितना आया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आया हुआ है, पी ये जो है आपके पास 2p/r³ था, और ये जो है p/r³। अगर इनको दोनों को डिवाइड कर दें, देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, ये इससे मर जाएगा। तो जो एक्सियल है, ई एक्सियल आपको मिलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ ई जो है क्या मिलने वाला है, इक्विटोरियल का मिलने वाला। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ज़्यादा होती है, या 2 टाइम्स होती है, किसकी, इक्विटोरियल की। ओके, तो स्टूडेंट्स होप करते हैं कि आज का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी कमेंट का वेट करते हैं, और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ये दोनों चीज़ें जो आज बताई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्विटोरियल पॉइंट, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको टीचिंग पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।